गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आपका आर फिजिक्स हब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11th क्लास में, जैसे आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सक और इनमें रिलेशन और प्रीफिक्स, मैट्रिक प्रीफिक्स एंड कन्वर्जन, ये बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में AU लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बेटा? जो सन का सेंटर है और जो अर्थ का सेंटर है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है, सपोज करो ये आपका अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ का सेंटर और सन का सेंटर, तो इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ गए ना? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। अब इसका वैल्यू कितना होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 10 की पावर 11 मीटर। ये है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अब आते हैं हम लाइट ईयर। लाइट ईयर लाइट ईयर क्या बेटा? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लाइट ईयर बोला जाता है। ठीक है, अब आपको पता ही है लाइट का स्पीड होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपके पास हो गया 1 ईयर। लाइट की स्पीड हो गई, टाइम हो गया 1 ईयर, का मतलब 365 डेज 24 आवर मिनट और सेकंड। कन्वर्ट कर सकते हैं डेज को आर में, आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में। तो हमारे पास ये स्पीड है और ये टाइम है। हमें क्या निकालना? डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या होता है? ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। बिग यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर छोटी यूनिट है, और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, ये लेंथ की बिगेस्ट यूनिट होती है। तो आपको सभी को पता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास है c, डिस्टेंस है d, टाइम है t। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है d, ये हो जाएगा c × t। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? ये डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है 1 ईयर में। तो सिंपल है, लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10 की पावर 8, टाइम कितना है? 1 ईयर। 3, 6, 5, 24, 60। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.46 10 की पावर 15 मीटर। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रहे तो अच्छी बात है। तो हमें समझ में आ गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, और हमें समझ में आ गया लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है इन 1 ईयर, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लाइट ईयर। आ रहा है समझ में बेटा? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये लाइट ईयर है। अब मैं बात कर रहा हूँ पार्सेक की। किसकी बात करूँगा? पार्सेक की बात करेंगे। कितने पार्सेक का मीन्स, मैं 1 पार्सेक को डिफाइन कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स
मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कर रहा हूँ। लाइट ईयर का मतलब मैं 1 लाइट ईयर को डिफाइन कर रहा हूँ। गैस करो बेटा 1 पार्सक क्या है? 1 पार्सक क्या होता है? आप क्या सोच रहे हैं कि सर ये है 1 पार्सक। देखो क्या है 1 पार्सक, जैसे ये सर्कल है, सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। ये हमारी बात हो गई थी। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये एंगल है, और ये आपकी आर्क है। देखो 1 पार्सक उस सर्कल का रेडियस होता है। अगर आपकी ये एस्ट्रोनॉमिकल, ये अगर आपका आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल हो, ध्यान से सुना बेटा, अगर किसी सर्कल का आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल हो और वो सेंटर के ऊपर 1 सेकंड का एंगल फॉर्म करे, ध्यान से सुना, जिसका आर्क कितना हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और सेंटर पे कितने एंगल बनाए 1 सेकंड का, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज नोन एज 1 पार्सक। हम रिपीटिंग अगेन, it is the radius of a circle whose arc is equals to 1 astronomical unit and subtended an angle of 1 second at the center। तो बेसिकली पार्सक रेडियस है उस सर्कल का जिसका आर्क इसके इक्वल है और एंगल 1 सेकंड का है। तो कुल मिला के जो रेडियस होगा वही क्या होगा? पार्सक। तो आपको पता ही है प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन में रेडियस। बोलो, फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन में रेडियस। प्लेन एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन एंगल को हम थीटा से लिखते हैं, आर्क को एल से और रेडियस को आर से। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेडियस ही हमारा क्या है? पार्सक है, पर कंडीशन क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और ये 1 सेकेंड हो। तो रेडियस कैलकुलेट करना है, कुल मिला के रेडियस हो जाएगा एल बाई थीटा। रेडियस आपका पार्सक के इक्वल होगा अगर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और ये 1 सेकंड के इक्वल हो। बोलो, अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आपका आर्क हो और एंगल आपका 1 सेकंड हो, उस टाइम जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज नोन एज 1 पार्सक। अब पुट कर लो वैल्यू, इसका वैल्यू आपको पता ही है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। सेकंड को मिनट बनाओ, ये बन गया मिनट, मिनट को डिग्री बनाओ, डिग्री को रेडियन बनाओ, कन्वर्जन हो गया लास्ट क्लास में। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3.08 10 की पावर 16 मीटर आ जाएगा। करके देख लेना कैलकुलेशन, पाई का वैल्यू आपको पता ही है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पार्सक को। समझ आ गया? तो ये मैंने बात की है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, पार्सक क्या होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन सब में रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिलेशन। वो भी बहुत सिंपल है, अब ध्यान से देख लें। एक एक करके बना लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। पहले इनमें रिलेशन बना लें। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। कैसे रिलेशन बनेगा बेटा? देखो लाइट ईयर का वैल्यू बोलो। 1 लाइट ईयर कितना आएगा? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आया था? 1.496 10 की पावर 11 मीटर। यही था ना? अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से रिलेशन आ जाएगा। तो इधर से आ जाएगा लाइट ईयर अपॉन में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ पावर 15 है, यहाँ पावर 11 है, तो ऊपर पावर 10 की पावर 4 आ जाएगा, और इनको डिवाइड करोगे तो ये 6.3 के आसपास आ जाएगा। तो लाइट ईयर क्या आ जाएगा? 6.3 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो लाइट ईयर किसके इक्वल हुआ? 6.3 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो ये रिलेशन हो गया। जैसे किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जस्ट लाइक 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आ रही है ना बाकी समझ में? कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट ही फिजिक्स है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्रैम नहीं करना है। इसी तरह बच्चों अब मैं बना रहा हूँ रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक। अब हम लाइट ईयर और पार्सेक में रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा? जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो। 1 पार्सेक कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और 1 लाइट ईयर कितना आया था? 9.46 10⁻15 मीटर। देखो पार्सेक का वैल्यू बड़ा होता है बेटा, उसमें पावर 16 है, अगर 15 बनाओगे तो 30.8 हो जाएगा। अब इन दोनों को कर दो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा पार्सेक, नीचे आ जाएगा लाइट ईयर, ऊपर पावर है। इनको डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.26 आ जाएगा। तो पार्सेक किसके इक्वल आ जाएगा? 3.26 लाइट ईयर। तो डिवाइड कैसे करोगे? 15 पावर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 बच जाएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 30.8। 30.8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 30 को लगभग 9 से करेंगे तो 3 से ज़्यादा ही आएगा, तो 3.26 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया। अब आपने ये भी ऑब्जर्व किया, सबसे बड़ा क्या है? वैल्यू से आपने देखा होगा, सबसे बड़ा होता है पार्सेक, उसके बाद होता है लाइट ईयर, उसके बाद होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन तीनों में ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्लियर है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, लाइट ईयर क्या है, पार्सेक क्या है, और रिलेशन बिटवीन देम। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी थिंग्स क्लियरली, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं सर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है।